Hi everyone, this is the part 3 of learning forex trading from basics to advanced level. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट सप्लाई एंड डिमांड जोन्स एंड आई विल टेल यू मोर अबाउट मार्केट स्ट्रक्चर। आज की इस वीडियो के बाद आपको ये समझ आ जाएगा कि किस जोन पे आपको ट्रेड एक्चुअली में लेना है, किस जोन पे बाय करना है, किस जोन पे सेल करना है। सो लेट्स जंप स्ट्रेट इनटू द वीडियो। सो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था अबाउट मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर होता है हायर हाई एंड हायर लो का पैटर्न एंड लोअर लो एंड लोअर हाई का पैटर्न लाइक दिस। ओके सो इस मार्केट स्ट्रक्चर से हमें कैसे सप्लाई एंड डिमांड जोन्स फाइंड करने हैं, तो उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ओके, सपोर्ट का मतलब होता है कि ऐसा एरिया जहां से मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, राइट, और रेजिस्टेंस होता है एक ऐसा एरिया जहां से मार्केट नीचे की तरफ आती है, राइट। तो जब भी आप एक मार्केट स्ट्रक्चर को देखोगे, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, मार्केट मतलब हायर हाई एंड हायर लो का पैटर्न बना रही है, तो आपको सपोर्ट जोन्स देखने हैं जो कि होंगे आपके डिमांड जोन्स। ठीक है, सपोर्ट जोन्स लाइक दिस इज द एरिया फ्रॉम वेयर द मार्केट मूव, दिस इज द एरिया फ्रॉम विच द मार्केट, ये एक ऐसा एरिया जहां से मार्केट ऊपर गई, पहले भी मार्केट इस एरिया से ऊपर गई, सो ये हमारा सपोर्ट जोन है। और प्रीवियसली मार्केट इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस से नीचे गई थी, तो पहले ये रेजिस्टेंस था, उसके बाद जैसे ही मार्केट ने इसको ब्रेक करा, यहाँ पे ये बन गया सपोर्ट। ओके, एंड दैट बिकम्स RBS, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। अब जैसे ही मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया, मार्केट ऊपर चली गई। अब अगेन हमारे पास ये रेजिस्टेंस था, अब तो अगला टारगेट मार्केट का क्या होगा, मार्केट जैसे यहाँ पे आएगी मार्केट ऊपर जाएगी, राइट। तो ये 2-3 तरीके होते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करने के। ओके, अगर मार्केट अप ट्रेंड में तो आपको क्या मार्क करना है, सपोर्ट। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है ऐसे ऐसे करके, तो आपको क्या मार्क करना है, रेजिस्टेंस, ताकि आप रेजिस्टेंस पे मार्केट को शॉर्ट कर पाओ, राइट। क्यों शॉर्ट कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। ट्रेंड इज आवर बेस्ट फ्रेंड। सो हमें सबसे पहले फाइंड करना है ट्रेंड मार्केट स्ट्रक्चर से, सेकंड उसके बाद हमें फाइंड करना है सप्लाई एंड डिमांड लेवल्स थ्रू सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। नाउ अब लेट मी शो यू दी सप्लाई एंड डिमांड जोन्स ऑन द चार्ट। तो देखो, जैसे मार्केट यहाँ पे हायर हाई हायर लो का पैटर्न क्रिएट कर रही थी, ऊपर की तरफ मार्केट जा रही है, तो क्लियर है इससे कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है, राइट। अब यहाँ पे अगर हम एक सपोर्ट जोन ढूंढेंगे, तो हम वो कौन सा जोन ढूंढेंगे, राइट। सो एक सपोर्ट जोन हमारे पास ये वाला होगा, ठीक है, एक सपोर्ट जोन हमारे पास ये वाला होगा। पहला सपोर्ट जोन हमारा फेल हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई कंफर्मेशन नहीं मिली, राइट। अगर मार्केट आपकी डायरेक्शन में आई है और मार्केट आपके जोन पे आई है, तो मतलब आपको वहां पे कंफर्मेशन ढूंढनी है। अब देखो, पहले जोन पे कोई कंफर्मेशन नहीं मिली, इसको मैंने जोन क्यों बनाया, क्योंकि ये स्ट्रक्चर था 4 आवर पे। कौन सा स्ट्रक्चर था, हायर हाई का, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो एंड हायर हाई। तो लो हमारा पहला सपोर्ट है। दूसरा सपोर्ट हमारा कौन सा होगा, ये वाला, क्योंकि मार्केट तो ऊपर ही जा रही है, राइट। एंड जैसे ही मार्केट यहाँ पे आई, एज यू कैन सी, मार्केट यहाँ से कितना शार्पली ऊपर गई, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली अपना ट्रेड लेना है, यहाँ से ऐसे स्टॉप लॉस इसके नीचे लगाना होता है, एंड टारगेट आप मिनिमम टू मिनिमम 1:1 का ले सकते हो स्टार्टिंग में। ठीक है, आपको बस इतना सा टारगेट इसके अंदर अचीव करना है, बाकी ट्रेड का आपका कोई मतलब नहीं है, राइट। वो आप बाद में सीखोगे जब आप अच्छे से ट्रेड कैच करना सीख जाओगे। अभी आपको 1:1 को टारगेट करना है, ठीक है। बट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अभी सप्लाई एंड डिमांड की। सो दिस विल बी योर डिमांड जोन। ओके, हम डिमांड जोन क्यों ढूंढ रहे हैं, क्योंकि मार्केट अप है। अब देखो, अगेन मार्केट सेम डिमांड जोन पे आई, बाद में भी अगर हम इसको स्ट्रेच करेंगे, मार्केट इसके आसपास आई एंड यहां से मार्केट उठ गई, इस बार थोड़ा और ऊपर से मार्केट उठ गई। इसका थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, यहां से मार्केट उठ गई, ठीक है। उसके बाद देखो, हायर हाई हायर लो, ठीक है। हमारा प्रीवियस रेजिस्टेंस कौन सा था, ये वाला था, ठीक है, ये पूरा एरिया। जैसे ही मार्केट ने इसको ब्रेक किया, उसके बाद मार्केट ने दोबारा से इसको रिटेस्ट किया, ये क्या बनेगा आपका, रेजिस्टेंस बिकम्स न्यू सपोर्ट, RBS, रेजिस्टेंस बिकम्स न्यू सपोर्ट। जैसे ब्रेक करा, मार्केट ने रिटेस्ट किया उसी लेवल को, फिर दोबारा एक बुलिश कैंडल बनाई और फिर दोबारा हमने यहाँ पे बाइंग साइड पे ट्रेड लिया, ठीक है। उसके बाद अगेन मार्केट ने क्या स्ट्रक्चर बनाया, हायर हाई हायर लो एंड हायर हाई, ठीक है। अगेन यहाँ पे हम सपोर्ट जोन फाइंड करेंगे। जैसे ही मार्केट यहाँ पे आई, हमने फिर दोबारा से एंट्री ली, ठीक है। यहाँ से भी हमें 1:1 का टारगेट अचीव हुआ, दैट्स इट। आपको स्टार्टिंग के अंदर सिर्फ 1:1 कैच करना है, ठीक है, एंड यू कैन इजीली डू दैट। ओके, यू जस्ट नीड टू फाइंड द सप्लाई एंड डिमांड जोन्स, ठीक है, ऑन एनी टाइम फ्रेम। फॉर एग्जांपल अगर मैं डेली की बात करूं, तो क्लियरली दिख रहा है ये रेजिस्टेंस जोन है, ये डिमांड जोन है। अभी मार्केट का है, रेजिस्टेंस जोन से नीचे आ रही है,
तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट के डिमांड जोन तक आने का? एग्जैक्टली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आपको बड़े टाइम फ्रेम पे एक जोन मिल गया, उसके बाद आप छोटे टाइम फ्रेम पे आके उस जोन को और फाइंड आउट कर लो। ठीक है, तो ये था दोस्तों सप्लाई एंड डिमांड के बारे में। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको एक्चुअली में कौन से टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेना है। तो अगर आप एक डे ट्रेडर हो तो आप डेली 15 मिनट या 30 मिनट्स में ट्रेड ले सकते हो, बट अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो तो यही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आपको 4 आवर और डेली टाइम फ्रेम पे मार्क करना है, क्योंकि उसके अंदर चार्ट स्लो मूव करेगा। आई होप आपको सारी इंफॉर्मेशन समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे अबाउट ऑर्डर ब्लॉक्स एंड इम्बैलेंस एंड हाउ टू मार्क योर एग्जैक्ट की लेवल्स। गाइस, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो आई वुड सजेस्ट यू कि सब्सक्राइब कर दो चैनल को, बिकॉज मैं आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा और यूनिक कंटेंट लेकर आने वाला हूँ। मुझे आप सब लोगों का सपोर्ट चाहिए उसमें, एंड इट विल नॉट कॉस्ट यू एनी सिंगल पेनी इफ यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जस्ट हिट दैट सब्सक्राइब बटन। I will meet you in the next class. Stay tuned.